भक्ति पथ के हमारे दिव्य परिवार के सभी साधकों का हृदय से अभिनंदन। एक और यात्रा, एक और रहस्य, एक और कदम स्वयं की खोज में। पिछली बार हमने अध्याय 5 के सागर में डुबकी लगाई थी, जहां श्री कृष्ण ने कर्मयोग और ज्ञानयोग के संगम का अद्भुत रहस्य खोला था। हमने जाना था कि सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म करते हुए भी कमल के पत्ते की तरह संसार के कीचड़ से अछूता रहता है। बात रुकी थी उस अवस्था पर जहां योगी अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीतकर मुक्ति के द्वार पर खड़ा होता है। लेकिन क्या केवल कर्म छोड़ देना ही संन्यास है? क्या गुफाओं में जाकर बैठ जाना ही योग है? आज हम अध्याय 6 के उस गोपनीय मार्ग पर कदम रखने जा रहे हैं जिसका नाम है आत्मसंयम योग। यह अध्याय आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा जो आधी रात को आपको जगाते हैं। मन की यह बेचैनी क्यों है? क्यों हजारों सफलताओं के बाद भी भीतर एक खालीपन है? आत्मविश्वास क्यों टूट जाता है? आज हम जानेंगे कि इस मन को मित्र कैसे बनाएं जो अभी शत्रु बनकर हमें नचा रहा है। आज वो रहस्य खुलेगा जो हमें सिखाएगा कि दुनिया के कोलाहल में रहते हुए भी भीतर परम शांति का अनुभव कैसे किया जाए। तो चलिए अपनी चेतना के दरवाजे खोल दीजिए और प्रवेश कीजिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां अर्जुन एक नए प्रश्न के साथ तैयार हैं। अर्जुन की आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने सारथी, अपने गुरु, अपने मित्र श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, मेरे मन में एक बड़ा भ्रम है। कोई कहता है कर्मों को छोड़कर सन्यासी बन जाना ही परम मार्ग है, तो कोई कर्मयोग को श्रेष्ठ बताता है। कृपा करके इस रहस्य से पर्दा उठाइए। मुझे स्पष्ट बताइए कि सच्चा सन्यासी और वास्तविक योगी कौन है? उसकी पहचान क्या है? अर्जुन का यह प्रश्न केवल उनका नहीं था, यह हम सबका प्रश्न था। हम सभी जीवन में कभी न कभी इस दोराहे पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि शायद सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाने से ही शांति मिलेगी। श्री कृष्ण के मुख पर एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, पार्थ, अधिकतर लोग बाहरी वेशभूषा और कर्मकांड को ही सन्यास समझ लेते हैं। सुनो, जो पुरुष किसी भी कर्म के फल पर आश्रित नहीं रहता और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। केवल जिसने अग्नि का त्याग कर दिया या जिसने कर्म करना ही छोड़ दिया, वह सन्यासी नहीं कहलाता। श्री कृष्ण ने एक पल रुककर अपनी बात को और गहरा किया। हे अर्जुन, जिसे लोग सन्यास कहते हैं, उसी को तुम योग समझो। क्योंकि संकल्पों का, यानी मन में उठने वाली इच्छाओं और योजनाओं का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। यह योग की पहली सीढ़ी है। उनकी वाणी में ब्रह्मांड का ज्ञान गूंज रहा था। उन्होंने आगे समझाया, जो साधक अभी योग के मार्ग पर नया है, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही परम साधन है। उसे अपने कर्तव्य निभाने चाहिए ताकि उसका मन शुद्ध हो सके। लेकिन जो व्यक्ति योग में स्थित हो चुका है, जिसने उस ऊंचाई को छू लिया है, उसके लिए परम शांति यानी सभी संकल्पों का अभाव ही साधन बन जाता है। उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता। यह एक अद्भुत रहस्य था। श्री कृष्ण कह रहे थे कि असली त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि भीतर की आसक्ति और इच्छाओं का है। एक व्यक्ति संसार के सारे कर्तव्य निभाते हुए भी परम योगी हो सकता है यदि उसका मन फलों की इच्छा से मुक्त हो। जबकि एक व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठा हो, पर मन में इच्छाओं का तूफान लिए हो, तो वह योगी नहीं है। यह लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध किसी कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने ही भीतर लड़ा जाता है। यह युद्ध है स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के लिए। हम अक्सर अपने जीवन की विफलताओं का दोष दूसरों पर या परिस्थितियों पर डालकर मुक्त हो जाना चाहते हैं, लेकिन क्या सच में हम इतने निर्दोष हैं? क्या हमारी सबसे बड़ी बाधा बाहर खड़ी है या हमारे ही अंदर छिपी बैठी है? आज हम उस परम सत्य का सामना करने जा रहे हैं जिसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। यह वह ज्ञान है जो किसी व्यक्ति को भीड़ से उठाकर एक नायक बना सकता है। यह वह कुंजी है जो आपके भीतर की अनंत क्षमताओं के द्वार को खोल सकती है। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन की आंखों में भी यही उलझन थी,
जिसे पढ़कर श्री कृष्ण ने वह रहस्य उजागर किया जो हर मनुष्य के जीवन का केंद्र है। श्री कृष्ण ने अपनी सागर गंभीर वाणी में कहा, पार्थ, मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं अपने द्वारा ही करना चाहिए। उसे स्वयं को कभी भी गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मन ही आत्मा का मित्र है और यही मन आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु भी है। यह एक क्रांतिकारी विचार था। श्री कृष्ण पूरी जिम्मेदारी, पूरी शक्ति हमारे ही हाथों में सौंप रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तुम्हें बचाने कोई देवता या कोई अवतार नहीं आएगा। तुम्हें ऊपर उठाने की शक्ति तुम्हारे ही भीतर है और तुम्हें डुबाने वाला भी तुम्हारे ही भीतर बैठा है। तुम्हारा स्वर्ग और तुम्हारा नर्क दोनों के निर्माता तुम स्वयं हो। यह सुनकर किसी के भी मन में यह प्रश्न उठेगा कि एक ही मन मित्र और शत्रु दोनों कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण इस गुत्थी को सुलझाते हुए कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे घनिष्ठ मित्र है। वह मित्र उसे सही राह दिखाता है, उसे अनुशासन में रखता है और उसके हर लक्ष्य में उसका सबसे बड़ा सहायक बनता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे मित्र की जो आपको कभी हारने न दे। जब आप सुबह आलस्य में पड़े हों तो वह आपको जगाकर कहे, उठो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब दुनिया आप पर संदेह करे तो वह आपके भीतर से आत्मविश्वास की ज्वाला जला दे। जब आप क्रोध या ईर्ष्या में जल रहे हों तो वह शांति का जल छिड़क कर आपको शांत कर दे। जीता हुआ मन ठीक ऐसा ही मित्र होता है। वह आपकी ऊर्जा को बिखरने नहीं देता, बल्कि उसे एक दिशा में केंद्रित करके आपको अजय बना देता है। किंतु श्री कृष्ण चेतावनी भी देते हैं, जिस व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं है, जो अपनी इंद्रियों का दास बना हुआ है, उसके लिए उसका अपना ही मन सबसे भयंकर शत्रु के समान व्यवहार करता है। यह वह शत्रु है जिसे हम हर दिन अनुभव करते हैं। यह वही शत्रु है जो हमें व्यर्थ की चिंताओं में उलझाए रखता है। यह अतीत के घावों को कुरेदता है और भविष्य के अनजाने भय दिखाता है, ताकि हम वर्तमान के क्षण को जी न सकें। यह शत्रु हमारे कानों में फुसफुसाता है, तुम इसके लायक नहीं हो, तुमसे यह नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, यह बहुत कठिन है। यह हमें व्यसनों की ओर धकेलता है, हमें आलसी बनाता है और हमारी आत्मछवि को नष्ट कर देता है। यह शत्रु बाहर नहीं, हमारे ही सिंहासन पर बैठा हम पर शासन कर रहा है। जिसने इस मन रूपी शत्रु को जीत लिया, वह परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। उसके लिए सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, मान और अपमान में कोई भेद नहीं रह जाता। वह अडिग हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया के तूफान अब उसकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकते। उसने अपने जीवन के युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे पर विजय पा ली है। यह ज्ञान एक दर्पण है। इसमें झांककर स्वयं से पूछिए, आपका मन आपके लिए क्या भूमिका निभा रहा है, एक वफादार मित्र की या एक कपटी शत्रु की? क्योंकि इसी प्रश्न के उत्तर में आपके जीवन की पूरी दिशा छिपी है। इस रहस्य को समझना और अपने मन को मित्र बनाने की कला को सीखना ही आत्मनिर्माण की सच्ची प्रक्रिया है। यदि आप इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो भक्ति पथ पर हमारे साथ बने रहें। अगले भाग में हम जानेंगे कि उस सिद्ध पुरुष के लक्षण क्या हैं जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। हमने श्री कृष्ण के मुख से यह गहन सत्य सुना कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह उस आंतरिक युद्ध की बात थी जहां मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना होता है, अपने आप को कभी गिराना नहीं चाहिए। यह समझ हमें इस ओर ले गई कि जब तक मन अनियंत्रित है, वह शत्रु है, और जब वह नियंत्रित हो जाता है, तब वही परम मित्र बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपने शत्रु को मित्र बना लिया है, उसे कैसे पहचाने? उसके लक्षण क्या हैं? क्या उसकी वेशभूषा बदल जाती है? क्या वह संसार से दूर किसी गुफा में बैठ जाता है? या वह हमारे बीच ही रहकर एक साधारण जीवन जीता है, पर भीतर से असाधारण होता है? आज हम उस आत्मविजयी पुरुष के लक्षणों का विस्तृत वर्णन सुनेंगे, जिसके बारे में श्री कृष्ण स्वयं बताने वाले हैं। यह ज्ञान हमें सिर्फ एक योगी की पहचान ही नहीं कराएगा,
बल्कि हमें यह भी सिखाएगा कि कैसे हम स्वयं अपने जीवन में उन गुणों को धारण करके परम शांति और स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए उस दिव्य संवाद में फिर से प्रवेश करें जहां अर्जुन की जिज्ञासा हम सबके सवालों का समाधान बनती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, उनके चेहरे पर अब और अधिक स्पष्टता की भूख थी। हे केशव, आपने कहा कि मन को जिसने जीत लिया वह परमात्मा को प्राप्त होता है, लेकिन हम उसे कैसे पहचानें? उस आत्मविजयी पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? वह संसार में कैसे रहता है, कैसे व्यवहार करता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न को ध्यान से सुना और अपनी मधुर वाणी में उत्तर दिया, पार्थ, जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है, जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जो सभी इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त हो चुका है, उसे ही योगी कहते हैं। वह पुरुष समदर्शी होता है, यानी उसके लिए मान और अपमान, मित्र और शत्रु, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सभी द्वंद्व एक समान होते हैं। उन्होंने अपनी बात को और विस्तार दिया, एक जीता हुआ योगी उसे कहते हैं जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना एक समान मूल्य रखते हैं। उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह किसी से अत्यधिक आसक्त नहीं होता और न ही किसी से घृणा करता है। उसकी आत्मा सभी प्राणियों में समानता का भाव देखती है। कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति की जो किसी की प्रशंसा से फूलकर कुप्पा न हो और न ही किसी की आलोचना से टूट जाए, जिसे सफलता पर अहंकार न हो और असफलता पर निराशा न घेरे। ऐसा व्यक्ति ही आत्मविजयी कहलाता है। उसके लिए संसार का शोर, इंद्रियों की लालसाएं और मन की चंचलता अब मायने नहीं रखती। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, वह योगी शांत चित्त वाला होता है, जिसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में होती हैं। वह संकल्पों को त्याग देता है और उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने की लालसा नहीं रहती। वह न तो किसी वस्तु को पाने की इच्छा करता है और न ही किसी वस्तु के खोने का शोक करता है। यह कोई बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि यह भीतर की अवस्था है। एक योगी संसार के बीच में रहता हुआ भी संसार से अलिप्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहता है। वह अपने कर्तव्य करता है, संसार के सभी कार्य करता है, लेकिन उसका मन किसी भी फल की आसक्ति से बंधा हुआ नहीं होता। उसका ध्यान केवल अपने भीतर स्थित परमात्मा पर होता है। तो आत्मविजयी पुरुष वह नहीं है जो दुनिया से भाग जाता है, बल्कि वह है जो दुनिया में रहकर भी अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता है। वह दूसरों से अलग नहीं दिखता, लेकिन भीतर से वह एक अलग ही आयाम में जी रहा होता है, एक ऐसे आयाम में जहां शांति है, संतोष है और सभी द्वंद्वों से मुक्ति है। वह अपने भीतर ही परमात्मा को अनुभव करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण हमें कोई असंभव लक्ष्य नहीं दे रहे हैं। वे हमें एक ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति इस आंतरिक स्थिरता को प्राप्त कर सकता है। यह स्थिरता तब आती है जब हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है, जब हम अपनी इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं और जब हम यह जान जाते हैं कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। यदि यह पहचान और यह लक्ष्य आपके हृदय को आकर्षित कर रहा है, तो भक्ति पथ के साथ इस पवित्र यात्रा पर बने रहें। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस आंतरिक शांति और मन की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रूप से क्या किया जा सकता है, ध्यान की तैयारी और उसकी विधि पर श्री कृष्ण का अगला उपदेश। जिसने अपने मन को जीत लिया है, वह शांत और अडिग हो जाता है। वह सोने और मिट्टी में, सुख और दुख में, मान और अपमान में कोई भेद नहीं देखता। यह सुनकर हमारे भीतर एक गहरी प्यास जागती है, उस अवस्था को पाने की, उस शांति को अनुभव करने की। लेकिन यह यात्रा शुरू कैसे हो? इस मन पर विजय पाने का व्यावहारिक मार्ग क्या है? क्या इसकी कोई विधि है, कोई विज्ञान है? यह केवल हमारी जिज्ञासा नहीं, यह अर्जुन के मौन में छिपा हुआ प्रश्न भी था, जिसे श्री कृष्ण ने पढ़ लिया था। वे जानते थे कि लक्ष्य बता देना ही काफी नहीं होता, लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाना भी आवश्यक है। और यहीं से श्रीमद्भगवद्गीता का यह अध्याय एक दार्शनिक संवाद से एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका में बदल जाता है। यह उन साधकों के लिए है जो अब केवल बातें नहीं करना चाहते,
बल्कि वास्तव में उस आंतरिक शांति को अनुभव करने के लिए पहला कदम उठाने को तैयार हैं। श्री कृष्ण अब उस विज्ञान का अनावरण करते हैं जिसे ध्यान योग कहते हैं। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि चेतना को रूपांतरित करने की एक पूरी प्रक्रिया है, जिसका पहला चरण है सही वातावरण का निर्माण। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, योग का अभ्यास करने वाले साधक को एकांत स्थान पर स्थित होकर अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में करके आशा और संग्रह से रहित होकर निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए। उनकी पहली शर्त ही क्रांति है, एकांत। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हम हर पल भीड़ और शोर से घिरे हैं, एकांत एक विलासिता लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ध्यान के लिए अनिवार्य है। एकांत का अर्थ केवल भौतिक रूप से अकेले होना नहीं है, बल्कि मानसिक कोलाहल से भी दूर हटना है। एक ऐसा स्थान जहां दुनिया की ऊर्जाएं आपको विचलित न करें। इसके बाद वे उस स्थान की पवित्रता पर जोर देते हैं। योगी को ध्यान के अभ्यास के लिए एक शुद्ध स्थान का चुनाव करना चाहिए। शुद्धता का अर्थ केवल साफ सफाई नहीं है। इसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां सात्विक ऊर्जा हो, जहां शांति हो, जहां मन स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होने लगे। अब स्थान चुन लिया गया, इसके बाद आता है आसन यानी बैठने की व्यवस्था। श्री कृष्ण इसकी विधि को बड़े वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं। उस शुद्ध भूमि पर, जिसका आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा, अपने आसन को स्थिर स्थापित करना चाहिए। उस पर क्रमशः कुशा, मृगछाला और फिर एक वस्त्र बिछाना चाहिए। यहां हर निर्देश के पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। आसन स्थिर हो ताकि शरीर हिले डुले नहीं और मन भी स्थिर रहे। वह बहुत ऊंचा न हो ताकि गिरने का भय न हो, और बहुत नीचा न हो ताकि जमीन की नमी या जीव जंतुओं से बाधा न पहुंचे। कुशा, मृगछाला और वस्त्र की परतें ऊर्जा के कुचालक का काम करती हैं, जो साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा को पृथ्वी में विलीन होने से रोकती हैं और उसे एक आरामदायक, स्थिर आधार प्रदान करती हैं। यह तैयारी किसी कर्मकांड का हिस्सा नहीं है, यह एक प्रयोगशाला स्थापित करने जैसा है। एक ऐसी प्रयोगशाला जहां आप अपने ही मन पर प्रयोग करने जा रहे हैं। जब स्थान और आसन तैयार हो जाए, तब साधक को क्या करना है? श्री कृष्ण कहते हैं, उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। लक्ष्य स्पष्ट है, अंतःकरण की शुद्धि। ध्यान का उद्देश्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर जमी हुई मैल को साफ करना है। उन व्यर्थ विचारों, दबी हुई भावनाओं और गलत धारणाओं को हटाना है, जिन्होंने हमारी आत्मा के असली स्वरूप को ढक रखा है। यह तैयारी ही आधी साधना है। एक सही स्थान और एक सही आसन आपके मन को यह संदेश देता है कि अब समय बाहरी दुनिया से कटकर भीतर की यात्रा पर निकलने का है। यह आपके संकल्प को शक्ति देता है। यदि यह गहरा विज्ञान आपको अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो भक्ति पथ पर इस साधना में हमारे साथ बने रहें। क्योंकि अब जब मंच तैयार हो चुका है, तो अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे कि उस आसन पर बैठकर शरीर को कैसे रखना है, दृष्टि को कहां टिकाना है और मन को साधने की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, उस आसन पर बैठकर अपनी काया, शीश और ग्रीवा को एक सीधी, अटूट रेखा में धारण करके अचल और स्थिर हो जाओ। यह केवल शारीरिक मुद्रा का निर्देश नहीं है, यह ऊर्जा के प्रवाह का विज्ञान है। जैसे किसी तार को सीधा किए बिना उसमें विद्युत धारा सही से प्रवाहित नहीं हो सकती, वैसे ही रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे बिना प्राण ऊर्जा यानी जीवन शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकती। एक झुका हुआ शरीर एक बिखरे हुए मन का प्रतीक है। एक स्थिर और सीधा शरीर एक केंद्रित और शक्तिशाली मन की नींव रखता है। इसके बाद श्री कृष्ण दृष्टि को साधने का रहस्य बताते हैं। अन्य दिशाओं को न देखते हुए अपनी दृष्टि को अपनी नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करो। इसका अर्थ आंखों पर तनाव डालकर नाक की नोक को घूरना नहीं है। यह इंद्रियों के द्वारों को बंद करने का एक प्रतीकात्मक कार्य है। हमारी आंखें ही मन को भटकाने का सबसे बड़ा माध्यम है। वे चारों ओर देखकर हजारों विचार भीतर खींच लाती हैं।
दृष्टि को एक बिंदु पर टिकाने का अर्थ है बाहरी संसार से अपना ध्यान खींच लेना। जैसे ही दृष्टि स्थिर होती है, मन की चंचलता में एक ठहराव आने लगता है। यह बाहरी दुनिया के लिए खिड़की बंद करने जैसा है, ताकि भीतर का दीपक जलाया जा सके। अब जब शरीर और दृष्टि सद गए, श्री कृष्ण मन की आंतरिक अवस्था पर आते हैं। योगी को चाहिए कि वह प्रशांत अंतःकरण से युक्त हो, भय से सर्वथा रहित हो और ब्रह्मचर्य के व्रत में दृढ़ता से स्थित हो। प्रशांत अंतःकरण यानी भीतर कोई तूफान न हो। मन शांत सरोवर की तरह हो, जिसमें कोई लहर न उठ रही हो। भय से रहित, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान में बैठते ही मनुष्य को कई भय घेरते हैं। असफलता का भय, अपने ही दबे हुए विचारों का सामना करने का भय, अज्ञात का भय। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस यात्रा पर निकलने से पहले भय को त्यागना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिति, इसका गहरा अर्थ है समस्त इंद्रियों पर संयम, ऊर्जा का संरक्षण। जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के भोगविलास में नष्ट कर देता है, वह मन को एकाग्र करने की शक्ति खो देता है। जब यह आंतरिक और बाहरी तैयारी पूरी हो जाती है, तब आता है अंतिम और सर्वोच्च निर्देश। इस प्रकार मन का संयम करके, मुझ में चित्त को लगाकर और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर योग में स्थित हो जाओ। यह ध्यान की आत्मा है। शरीर को साधना, दृष्टि को टिकाना, मन को शांत करना, यह सब तैयारी थी उस एक क्षण के लिए जब आप अपनी समस्त चेतना को एक दिशा में प्रवाहित कर सकें। और वह दिशा है परमात्मा। अपने बिखरे हुए मन को सभी दिशाओं से समेटकर, उसे एक रस्सी की तरह मजबूत बनाकर, उस रस्सी से स्वयं को परम सत्य के साथ बांध लेना ही ध्यान है। यह कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। यह एक जीवंत, प्रेमपूर्ण समर्पण है। यह अपनी छोटी मैं को उस परम मैं में विलीन करने की प्रक्रिया है। यदि यह गहन साधना आपको अपने भीतर उतरने के लिए पुकार रही है, तो अगले भाग में हम जानेंगे कि इस साधना में संतुलन कितना आवश्यक है, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार योग में अति का कोई स्थान नहीं है। शरीर को सीधा करो, दृष्टि को साधो, मन को एकाग्र करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ध्यान की इस गहन विधि को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह मार्ग केवल महान तपस्वियों और सिद्ध योगियों के लिए है। हम जैसे साधारण, संसार में उलझे हुए मनुष्यों के लिए शायद यह संभव ही नहीं। मन में यह भय बैठ सकता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ है स्वयं को हर सुख से वंचित कर देना, शरीर को कठोर तप में तपाना और दुनिया से पूरी तरह कट जाना। किंतु श्री कृष्ण का मार्ग किसी भी प्रकार की अति का, किसी भी प्रकार के चरमपंथ का मार्ग नहीं है। यह संतुलन का, सौम्यता का और जीवन के संगीत का मार्ग है। वह जानते थे कि अर्जुन के मन में और आने वाली हर पीढ़ी के मन में यह प्रश्न उठेगा। इसीलिए ध्यान की गहन विधि बताने के तुरंत बाद उन्होंने संतुलन के उस सुनहरे सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो इस मार्ग को हर व्यक्ति के लिए संभव बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, यह योग न तो उस व्यक्ति के लिए सिद्ध होता है जो बहुत अधिक भोजन करता है, और न ही उसके लिए जो बिल्कुल भूखा रहता है। यह योग न तो बहुत अधिक सोने वाले के लिए है, और न ही उस व्यक्ति के लिए जो सदा जागता ही रहता है। यह एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है, उसकी सारी ऊर्जा भोजन को पचाने में लग जाती है, उसका शरीर भारी और मन आलस्य से भर जाता है। ऐसा मन ध्यान में कैसे लगेगा? और जो व्यक्ति शरीर की आवश्यकता को नकार कर भूखा रहता है, उसका मन हर पल भोजन के चिंतन में ही डूबा रहेगा। वह शारीरिक रूप से इतना दुर्बल हो जाएगा कि आसन पर स्थिर बैठना भी असंभव होगा। यही सिद्धांत नींद पर भी लागू होता है। जो बहुत अधिक सोता है, वह तामसिक अवस्था में चला जाता है, उसकी चेतना मंद पड़ जाती है। और जो नींद का पूरी तरह त्याग करके सदा जागने का हठ करता है, उसका मन थककर अशांत और चिड़चिड़ा हो जाएगा। थका हुआ मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। तो फिर योग किसके लिए है? योगी का जीवन कैसा होता है? श्री कृष्ण एक सुंदर परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि दुहकों का नाश करने वाला यह योग तो उसी का सिद्ध होता है जिसका आहार और विहार यानी भोजन और मनोरंजन संतुलित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा संतुलित है
और जिसका सोना और जागना भी संतुलित है। संतुलन, यही इस मार्ग की कुंजी है। आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन को एक कला की तरह जीना है। अपने शरीर को न तो भोग का साधन समझो, न ही दंड देने का पात्र। यह एक पवित्र यंत्र है, एक मंदिर है जिसमें आत्मा का वास है। इसे उतना ही भोजन दो जितना आवश्यक है, उतनी ही नींद दो जितनी इसे तरोताजा होने के लिए चाहिए, और इससे उतना ही काम लो जितना यह सहजता से कर सके। आज के युग में यह संदेश और भी अधिक प्रासंगिक है। हम या तो वर्कहॉलिक बनकर दिन रात काम में जुटे रहते हैं, या फिर आलस्य में डूबकर समय नष्ट करते हैं। हम या तो कठोर डाइटिंग करके शरीर को सुखाते हैं, या फिर अनियंत्रित होकर कुछ भी खाते रहते हैं। श्री कृष्ण हमें इन दोनों अतियों के बीच का मध्य मार्ग दिखा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जीवन में एक लय खोजो, एक संतुलन साधो। आध्यात्मिकता शरीर को सुखाना नहीं, बल्कि उसे इतना स्वस्थ और सधा हुआ बनाना है कि वह ध्यान की गहराइयों में उतरने में बाधा न बने। यह मन को मारना नहीं, बल्कि उसे शांत और प्रसन्न रखना है, ताकि वह परमात्मा के संगीत को सुन सके। यह संतुलन का मार्ग सुनने में सरल और सुखद लगता है, पर क्या यह इतना आसान है? भले ही हम अपने खाने पीने और सोने जागने में संतुलन साध भी लें, उस एक तत्व का क्या करें जो हर संतुलन को एक क्षण में बिगाड़ सकता है? हमारा अपना चंचल, हठी और शक्तिशाली मन। अर्जुन के भीतर भी यही सबसे बड़ा प्रश्न अब आकार ले रहा था, जो इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनेगा। हमने श्री कृष्ण से ध्यान के उस परम गोपनीय विज्ञान को समझा, जहां शरीर को सीधा रखना, दृष्टि को साध लेना और मन की शांति को बनाए रखना अनिवार्य बताया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था संतुलन का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह योग न तो अति करने वालों का सिद्ध होता है, न ही बहुत कम करने वालों का। जीवन में हर स्तर पर संतुलन ही योग का सार है। यह बातें सुनने में जितनी गहन और सत्य प्रतीत होती हैं, उन्हें व्यवहार में लाना उतना ही कठिन लगता है। एक सामान्य मनुष्य का मन, हमारी इंद्रियां और हमारे स्वभाव की चंचलता अक्सर इस संतुलन को बिगाड़ देती है। शायद यही वजह है कि आज तक हर साधक के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ही रही है, यह मन। चंचल, हठी, बलवान मन। अर्जुन भी इस सच्चाई से अछूते नहीं थे। उन्होंने ध्यान की विधि सुनी, संतुलन का महत्व समझा, लेकिन उनके भीतर एक प्रश्न ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह मानव सभ्यता के हर काल में हर व्यक्ति का सबसे मूलभूत प्रश्न रहा है, इस चंचल मन को कैसे साधा जाए। और यहीं पर श्रीमद्भगवद्गीता का यह अध्याय एक ऐसे मोड़ पर आता है, जहां अर्जुन अपने सबसे बड़े मानवीय भय, अपनी सबसे गहरी असमर्थता को श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। यह क्षण बताता है कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु साधक भी थे, जो मानव मन की कमजोरियों को भली भांति समझते थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, उनकी आंखों में निराशा का भाव था, जो हर उस व्यक्ति के चेहरे पर आता है जिसने मन को साधने का प्रयास किया हो और हार मान ली हो। एक गहरी श्वास लेकर उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यह मन तो बड़ा ही चंचल है और बड़ा ही प्रमथनशील मत वाला है। यह बहुत बलवान है और इसे वश में करना तो मुझे वायु को वश में करने जितना ही कठिन लगता है। अर्जुन ने जो कहा वह हर उस व्यक्ति की व्यथा है जिसने कभी अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की है। सुबह उठने का संकल्प लेते हैं, पर मन नहीं मानता। क्रोध न करने का प्रण लेते हैं, पर मन भड़का देता है। किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, पर मन फिर उसी ओर खींच ले जाता है। सोचिए, अर्जुन जैसा महायोद्धा, जिसने देवताओं से युद्ध किया, जिसने अपनी इंद्रियों पर कुछ हद तक विजय प्राप्त की हुई थी, जो अजेय धनुर्धर था, वह भी अपने मन के सामने खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा था। उसने मन को वायु के समान चंचल बताया। क्या आप हवा को मुट्ठी में कैद कर सकते हैं? नहीं। ठीक वैसे ही अर्जुन को लग रहा था कि मन को वश में करना असंभव है। यह प्रश्न केवल एक दार्शनिक बहस नहीं था, यह एक वास्तविक मानवीय पीड़ा थी। हर इंसान अपने मन की चंचलता से परेशान है। कभी अतीत की यादें,
कभी भविष्य की चिंताएं, कभी व्यर्थ के विचार, कभी ईर्ष्या, कभी लोभ। यह मन हमें कभी एक पल भी स्थिर नहीं रहने देता। हमें लगता है कि हमारा मन हमारा है, लेकिन असल में हम मन के गुलाम बन चुके हैं। यह हमें अपनी उंगलियों पर नचाता है। अर्जुन की इस बात में हम सबका प्रतिबिंब है। हम सब मन की इसी चंचलता से जूझ रहे हैं और अक्सर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि यह मन कभी वश में आ ही नहीं सकता। हमें लगने लगता है कि शांति पाना केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। पर क्या सचमुच ऐसा है? क्या मन को वश में करना इतना ही असंभव है जितना हवा को मुट्ठी में कैद करना? क्या कोई उपाय नहीं, कोई समाधान नहीं इस अनियंत्रित मन के लिए? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण अगले भाग में देंगे। वह ऐसा अचूक समाधान देंगे जो इस चंचल मन को साधने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अर्जुन का प्रश्न कुरुक्षेत्र की हवा में गूंज रहा था। यह मन वायु के समान है, इसे वश में करना असंभव लगता है। यह केवल एक योद्धा की हताशा नहीं थी, यह हर उस आत्मा की पुकार थी जो अपने ही भीतर के तूफानों से लड़ते लड़ते थक चुकी है। यह हम सब का प्रश्न था जो श्री कृष्ण के चरणों में रखा गया था। जब कोई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को इतने खुले मन से स्वीकार कर लेता है, तब गुरु का हृदय करुणा से भर जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की पीड़ा को समझा। उन्होंने यह नहीं कहा कि अर्जुन तुम निर्बल हो या यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अर्जुन के सत्य को स्वीकार किया। उनके मुख पर एक आश्वासन भरी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, निस्संदेह हे महाबाहो, तुम्हारा कहना सत्य है। मन अत्यंत चंचल है और इसे वश में करना निश्चय ही बहुत कठिन है। श्री कृष्ण ने पहले समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया ताकि समाधान का मूल्य समझ में आए। उन्होंने आगे कहा, परंतु हे कुंती पुत्र, यह मन असंभव को वश में करने वाला नहीं है। इसे दो उपकरणों से साधा जा सकता है। वह दो उपकरण क्या थे? वह कौन सी दो कुंजियां थी जो मन के इस अभेद्य दुर्ग के ताले को खोल सकती थी? श्री कृष्ण ने इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सूत्र दिया, अभ्यास और वैराग्य। पहला उपकरण है अभ्यास। इसका अर्थ है निरंतर प्रयास। मन एक नदी की धारा की तरह है जो सदियों से एक ही दिशा में बह रही है। तुम एक दिन में उसका रुख नहीं मोड़ सकते। जब भी तुम ध्यान में बैठोगे या मन को शांत करने का प्रयास करोगे, यह अपनी पुरानी आदतों के कारण फिर से उन्हीं व्यर्थ के विचारों की ओर भागेगा। अभ्यास का अर्थ है बिना निराश हुए, बिना क्रोधित हुए, उसे प्रेम और दृढ़ता से पकड़कर वापस लाना। 1 बार, 100 बार, 1000 बार। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई संगीतकार रियाज करता है या कोई धावक दौड़ का अभ्यास करता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता उस हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। मन को साधने का अभ्यास हार मान लेना नहीं है, बल्कि हर बार जब मन भटके तो उसे वापस अपने लक्ष्य पर ले आना ही असली अभ्यास है। लेकिन केवल अभ्यास काफी नहीं। यदि आप एक बर्तन में पानी भर रहे हैं जिसमें पहले से ही छेद है, तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। वह छेद है हमारी आसक्तियां, और उसे भरने का उपकरण है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना या पत्थरदिल हो जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है देखे और सुने हुए सांसारिक भोगों में आसक्ति का अभाव। यह समझना कि जिन क्षणिक सुखों के पीछे यह मन भागता है वे अंततः दुख और अशांति ही देते हैं। वैराग्य एक गहरी समझ है। यह मन को उन खिलौनों से अनासक्त करना है जिनमें वह उलझा रहता है। जब मन यह जान जाता है कि बाहरी वस्तुओं में स्थायी सुख नहीं है, तो वह स्वाभाविक रूप से उनकी ओर भागना कम कर देता है। अभ्यास और वैराग्य एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। अभ्यास मन को सही दिशा में खींचने की सकारात्मक शक्ति है और वैराग्य उसे गलत दिशा में फिसलने से रोकने वाली नकारात्मक शक्ति है। अभ्यास के बिना वैराग्य केवल एक सूखी और नीरस कल्पना बनकर रह जाएगा, और वैराग्य के बिना किया गया अभ्यास उस व्यक्ति की तरह है जो एक्सीलरेटर तो दबा रहा है पर ब्रेक से पैर नहीं हटा रहा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि इस चंचल मन को जीता जा सकता है, पर इसके लिए धैर्य, निरंतरता और गहरी समझ की आवश्यकता है।
यह सुनकर अर्जुन को एक नई आशा मिली, पर साथ ही एक नया भय भी उनके मन में उठा। यह मार्ग कठिन है, लंबा है, और अगर इस मार्ग पर चलते चलते कोई बीच में ही रह जाए तो, अगर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जीवन समाप्त हो जाए तो? श्री कृष्ण ने अर्जुन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर दिया था, मन को कैसे साधा जाए। उन्होंने 2 अचूक सूत्र दिए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास जहां मन को बार बार लक्ष्य की ओर खींचता है, वहीं वैराग्य उसे सांसारिक भोगों की आसक्ति से मुक्त करता है। यह सुनकर अर्जुन को एक नई आशा मिली होगी कि हां, यह संभव है। किंतु मनुष्य का मन केवल वर्तमान और भविष्य की आशाओं से ही नहीं जीता, वह अतीत की असफलताओं और भविष्य के अज्ञात भय से भी घिरा रहता है। अभ्यास और वैराग्य का मार्ग लंबा है, कठिन है। इसमें वर्षों का समर्पण, दृढ़ता और न जाने कितनी असफलताएं छिपी हैं। ऐसे में हर साधक के मन में एक गहरा भय आता है, अगर मैं इस मार्ग पर चला, मैंने प्रयास किए, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मेरा जीवन समाप्त हो गया तो क्या होगा? क्या मेरे सारे प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे? क्या मुझे फिर से शून्य से शुरू करना होगा? यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं था, यह हर उस आत्मा का शाश्वत प्रश्न है जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर कदम रखती है। यह उस विद्यार्थी का प्रश्न है जो परीक्षा से पहले बीमार पड़ जाता है, उस किसान का प्रश्न है जिसकी फसल कटने से पहले बर्बाद हो जाती है। यह जीवन की अनिश्चितता का भय है। अर्जुन ने इस गहरे मानवीय भय को श्री कृष्ण के सामने रखा। उनकी वाणी में एक करुणा, एक चिंता थी, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी साधकों के लिए जो इस मार्ग पर चलने का साहस करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो साधक श्रद्धा से युक्त तो है, लेकिन उसका मन संयत नहीं हो पाता, यानी वह पूरा प्रयास करता है, फिर भी योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, तो क्या वह योग से भ्रष्ट होकर, प्रभु से दूर होकर, किसी छिन्नभिन्न बादल की तरह दोनों लोकों, इस लोक और परलोक, से नष्ट नहीं हो जाता? यह प्रश्न बहुत मार्मिक था। अर्जुन पूछ रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से इस आध्यात्मिक मार्ग पर चला, लेकिन अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया, तो क्या उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा? क्या उसके आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे? क्या उसे इस जीवन का फल भी नहीं मिलेगा और अगले जीवन में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? जैसे बिखरा हुआ बादल न तो आकाश में स्थिर रहता है और न ही वर्षा कर पाता है। यह भय सामान्य है। हम सब यही सोचते हैं, अगर हमने इतना समय, इतनी ऊर्जा, इतनी भावना इस पर लगाई और फिर भी हमें फल नहीं मिला तो? क्या हमारी सारी तपस्या, सारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस भय को शांत करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखकर एक ऐसा आश्वासन दिया जो युगों युगों तक हर उस साधक को ढांढस बंधाता रहेगा जो अपने आध्यात्मिक मार्ग पर डगमगाता है। उनकी वाणी में अटल विश्वास था, पार्थ, ऐसे योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। हे तात, क्योंकि शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती। यह वाक्य ही पूरे उपनिषद का सार है। शुभ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। श्री कृष्ण यहां एक अटल नियम बता रहे हैं, अध्यात्म के मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास, कोई भी शुभ कर्म, कोई भी पवित्र भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्रह्मांड का नियम ऐसा है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो फिर ऐसे असफल योगी का क्या होता है? क्या वह तुरंत परमात्मा को प्राप्त कर लेता है? नहीं। श्री कृष्ण ने एक क्रम बताया। उन्होंने कहा, वह योग भ्रष्ट व्यक्ति शुभ कर्म करने वालों के लोकों में जाकर बहुत वर्षों तक निवास करता है, फिर पवित्र और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि कोई साधक अपने जीवनकाल में योग की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाया, तो भी उसके आध्यात्मिक प्रयास उसे ऐसे लोकों में ले जाते हैं जहां वह शांति और सुख का अनुभव करता है। उसके बाद वह एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां उसे आध्यात्मिकता के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, एक ऐसा परिवार जहां मूल्यों को महत्व दिया जाता है, जहां शांति और समृद्धि होती है। यह उस साधक के लिए एक नया अवसर होता है कि वह अपनी छूटी हुई यात्रा को वहीं से फिर से शुरू कर सके। श्री कृष्ण ने एक और संभावना बताई, अथवा
वह ज्ञानी योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म वास्तव में संसार में अत्यंत दुर्लभ है। यह दूसरा विकल्प और भी दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। ऐसे साधक जो आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके थे लेकिन किसी कारणवश सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए, उन्हें ऐसे कुल में जन्म मिलता है जहां बचपन से ही आध्यात्मिकता का वातावरण होता है, जहां माता पिता स्वयं योगी या ज्ञानी होते हैं। ऐसे में वह साधक अपनी पिछली साधना को बहुत कम समय में ही पुनर्जीवित कर लेता है और अपनी यात्रा को तेजी से पूरा कर पाता है। यह श्री कृष्ण का दिव्य आश्वासन था कि आध्यात्मिक मार्ग पर किया गया कोई भी छोटा से छोटा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। यह आपको दुर्गति से बचाता है और आपको अगले जन्म में एक बेहतर, अधिक अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है ताकि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर सकें। यह नियम हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहता है। अब जब श्री कृष्ण ने हर संदेह को दूर कर दिया है, हर भय को शांत कर दिया है, तो अगले भाग में वह सबसे श्रेष्ठ योगी की परिभाषा देंगे। वह योगी कैसा होता है जिसने इन सभी बाधाओं को पार कर लिया हो और परम सत्ता से एकाकार हो गया हो। मिलते हैं। श्री कृष्ण का आश्वासन एक शांत लहर की तरह अर्जुन के मन में उतर गया था। यह जानना कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक अभूतपूर्व संबल था। किंतु एक प्रश्न अभी भी शेष था, जब वह असफल योगी किसी पवित्र या ज्ञानी कुल में जन्म लेता है, तब क्या होता है? क्या उसे सब कुछ फिर से सीखना पड़ता है? श्री कृष्ण ने इस अंतिम रहस्य से भी पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, पार्थ, वहां उस नए जीवन में वह अपने पूर्व जन्म में संचित की हुई आध्यात्मिक बुद्धि और ज्ञान से अनायास ही पुनः जुड़ जाता है, और उसके प्रभाव से वह पहले से भी अधिक उत्साह के साथ परम सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। यह एक अद्भुत विज्ञान है। हमारे हर विचार, हर कर्म, हर भावना के संस्कार हमारी आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। जब वह आत्मा नया शरीर धारण करती है तो ये संस्कार बीज के रूप में साथ आते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होते हैं, उनका मन स्वतः ही गहरे प्रश्नों की ओर खींचता है। यह उनके पिछले जन्मों का अभ्यास है जो अब जागृत हो रहा है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, वह पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ही परवश होकर यानी विवश होकर योग की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा योग का जिज्ञासु साधक भी वेदों में बताए गए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। इसका अर्थ है कि सच्ची आध्यात्मिक प्यास, सच्ची जिज्ञासा व्यक्ति को कर्मकांडों और बाहरी पूजा पाठ के स्तर से भी ऊपर उठाकर सीधे आत्मा के अनुभव की ओर ले जाती है। यह यात्रा लंबी है, जन्मों तक चल सकती है, लेकिन हर कदम गिना जाता है, हर प्रयास संचित होता है। योगी अनेक जन्मों तक धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होकर निरंतर अभ्यास करते हुए अंततः परम गति को यानी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। अब जब मार्ग की हर बाधा, हर भय, हर शंका का समाधान हो चुका था, श्री कृष्ण ने इस अध्याय के ज्ञान को उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचाया। उन्होंने सभी साधकों की एक श्रेणी बनाई और फिर बताया कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। उनकी दिव्यवाणी में एक अंतिम घोषणा गूंजी, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। वह शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से तो वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। यह एक स्पष्ट आह्वान था, केवल कर्मकांडी, तपस्वी या किताबी ज्ञानी मत बनो। योगी बनो जो अपने भीतर की यात्रा करता है। लेकिन योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? वह कौन सा योगी है जिसे स्वयं भगवान अपना सबसे प्रिय मानते हैं? श्री कृष्ण ने इस अध्याय का सार प्रस्तुत करते हुए अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। और संपूर्ण योगियों में भी जो साधक मुझ में अपनी श्रद्धा स्थापित करके अपनी अंतरात्मा से मुझ में ही स्थित होकर निरंतर मेरा भजन करता है, वही मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यह इस अध्याय का शिखर है। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं, मन को साधने के सारे अभ्यास, वैराग्य की सारी साधना, इन सबका अंतिम लक्ष्य है ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और श्रद्धा को जगाना। सच्चा योगी वह नहीं जो केवल मन को शून्य कर लेता है। परम योगी वह है जो अपने मन को शून्य करके
उस शून्य को परमात्मा के प्रेम से भर देता है। वह हर क्षण, हर श्वास में अपने आराध्य से जुड़ा रहता है। उसकी साधना एक सूखी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण संवाद बन जाती है। आत्मसंयम की यात्रा, जो कर्मों के त्याग से शुरू हुई थी, मन को साधने की विधियों से गुजरी और असफल होने के भय को पार कर गई, वह अंततः भक्ति के महासागर में आकर विलीन हो जाती है। यही ध्यान योग की संपूर्णता है। और यहीं से एक नई यात्रा का आरंभ होता है, भक्ति की, प्रेम की और समर्पण की।